नमस्ते दोस्तों, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। एम्स राजकोट गुजरात पर वैकेंसीज निकली है ग्रुप ए बी एंड ग्रुप सी के लिए, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एम्स कॉलेज राजकोट के लिए। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। इसके लिए 131 वैकेंसीज निकली है। इसको अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन सी पोस्ट्स है, ये सब हम देखेंगे। इसके लिए मल्टीपल पोस्ट्स है। ग्रुप सी के है, जैसे कि असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र है, इसमें एक ही वैकेंसी है। फिर असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, ग्रुप बी के लिए है। और यहाँ पर पे लेवल भी है, अलग अलग पे लेवल है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, तो आप वो देख लीजिए। और यहाँ नंबर ऑफ पोजीशंस कितने हैं वो भी वैकेंसीज दिया है। हर एक का पोजीशन अलग अलग है और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हर एक पोजीशन का अलग अलग है। तो इसके लिए आपको देखना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप क्या करते हैं, इसके ऊपर आप अप्लाई कर दीजिए यहाँ इस पोस्ट पर। और ये टोटल सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट है स्टाफ नर्स ग्रेड 1 के लिए है, नर्सिंग सिस्टर्स के लिए। और ये है ग्रुप बी में आता है, लेवल 8 पे स्केल है, इसमें 21 58 टोटल रिक्रूटमेंट होगी और 46 फीमेल एंड 12 मेल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। और ये सब मिला के आपको 131 पोजीशंस है। यहाँ कैटेगरी वाइज भी पोजीशंस है, हर एक कैटेगरी के अलग अलग पोजीशंस भी दी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, हर एक कैटेगरी के लिए है। तो आप ये देख के अप्लाई कर दीजिए। फिर इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, हर एक पोजीशन का एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या है। जैसे कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसके लिए 21 to 30 ईयर्स एज है। एज रिलैक्सेशन भी आगे बताता हूँ। और यहाँ पर इसेंशियल डिग्री क्या होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ इसके लिए एमबीए और पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और इसके लिए गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का नॉलेज होना चाहिए। फिर प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, मतलब कोई कंप्यूटर का कोर्स होगा तो भी अच्छा है। और हर एक पोजीशन का अलग अलग एजुकेशनल क्राइटेरिया है और उसके हिसाब से आपका एज डिफरेंस भी रहेगा, कौन से एज कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब आप देख के हर एक कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ज़्यादा रिक्रूटमेंट है उसके लिए बता देता हूँ। इसके लिए स्टाफ नर्स ग्रेड 1 नर्सिंग सिस्टर्स के लिए 21 to 35 ईयर्स एज है। इसके लिए बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स वाला कोर्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से। और इसके लिए बीएससी की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी रहेगी नर्सिंग की, तो भी वो वैलिड होगा। और इसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस एज ए नर्सिंग स्टाफ इन मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल, मतलब जहाँ 100 बेड्स का मिनिमम हॉस्पिटल होगा वहाँ का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर है ये। और इसके लिए जनरल कंडीशंस क्या है, कट ऑफ डेट वगैरह कब आएगा, एज क्वालिफिकेशंस, ये सब आपको वेबसाइट पर मिलेगा। 30 डेज़ का एप्लीकेशन पीरियड है। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस आपको रहेगी 3000 रुपये फॉर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी कैटेगरी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। और जो कि फिज़िकल चैलेंज है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, फ़ीस एग्जम्प्टेड है। और ये इसके लिए अप्लाई कैसे करना है सबसे वो दिखाता हूँ मैं, ये एम्स राजकोट वेबसाइट पर आपको। उसके बाद जाते हैं टेस्ट सेंटर्स। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है पहली, और इसके लिए आपको 4 ही सेंटर्स होंगे, राजकोट, अहमदाबाद, नोएडा, दिल्ली और मुंबई। ये 4 ही सेंटर्स पर आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए एडमिट कार्ड आपको
मिलेगा वो आपके ईमेल पर भेजा जाएगा कि आप डाउनलोड कर सकते हैं एम्स राजकोट की वेबसाइट से। और एज रिलैक्सेशन हर एक कैटेगरी वाइज है, जैसे कि SC/ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 इयर्स है, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और ये सब आप कौन से कैटेगरी में क्या फॉर्म भरते हैं और कौन से पोस्ट कौन से ग्रुप के लिए फॉर्म भरते हैं वो देख के आप फॉर्म भर दीजिए। इसके बाद आपका सिलेक्शन कैसे रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस ग्रुप A, B और C की कैसे रहेगी। ग्रुप A के लिए आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो सीधा होगा, शॉर्टलिस्ट होंगे आप पहले और उसके बाद इंटरव्यू रहेगा और 1:6 रेशो में आपको बुलाया जाएगा आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और वो वैकेंसी आपके फुलफिल होगी। मतलब अगर एक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ 6 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। ग्रुप B एंड C के लिए आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस से आपका मेरिट लगेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा कैंडिडेट्स या कुछ है तो स्किल टेस्ट होगा, अगर कुछ चीज़ों में एप्लीकेबल होगा तो। और इसके लिए वेटेज रहेगा 2 पार्ट्स में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 20% वेटेज रहेगा पार्ट 1 के लिए और पार्ट 2 के लिए 80% वेटेज रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। और आपके जो भी स्किल्स एप्लीकेबल है वो उसके हिसाब से सब चीज़ें रहेगी। आपका फाइनल रिज़ल्ट आपको एम्स के वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होगा, CBT और ये इसकी डिटेल्स यहाँ पर दिए है। मतलब क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट पास होते हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 40% का क्राइटेरिया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। OBC EWS के लिए 35% है और SC/ST और फिजिकली चैलेंज के लिए 30% है। इसके हिसाब से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है हर एक टेस्ट के लिए। तो अगर रॉन्ग आंसर आप कोई पेनल्टी है तो वो 0.25 मार्क्स की है हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। फिर यहाँ आपको मिलेगा कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड क्लोजिंग डेट। ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट 30 डेज़ का है टोटल गैप, मतलब एप्लीकेशन कर सकते हैं 30 डेज़ में। इसके लिए 7/10 को एप्लीकेशन आया है 7 अक्टूबर, तो 7 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। फिर जाते हैं आगे। यहाँ आपको हर एक टेस्ट के लिए आप कौन से वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा, क्या चीज़ें रहेगी, कौन कौन से सेक्शंस रहेंगे, उसमें कितने मार्क्स रहेंगे, सब चीज़ें यहाँ पर दिए हैं। आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर दीजिए और ये टेस्ट क्वालिफाई कर दीजिए। ऐसे ही हर एक अपडेट्स के लिए अपने लेटेस्ट जॉब एप्लीकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम जाते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। एम्स राजकोट वेबसाइट को आपको सर्च करना है गूगल पर। यहाँ आपको पहली वेबसाइट मिलेगी एम्स राजकोट होम करके। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ रिक्रूटमेंट में जाना है आपको। रिक्रूटमेंट में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर टू वेरियस ग्रुप A, B, C नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, इसको आपको 7 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है। ये इसके एडवर्टाइज आपको डाउनलोड करके देखनी है और फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक है, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए जाइए। उसके बाद सबसे पहले आपको रजिस्टर करके आपका अकाउंट क्रिएट करना होगा। ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड सेट करके आप अकाउंट क्रिएट कीजिए। उसके बाद आप लॉगिन कर दीजिए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। थैंक यू।